और दूसरी बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर बिहार से है। बीजेपी जेडीयू में नाराजगी पर यह बड़ी खबर है। बीजेपी और जेडीयू के बड़े नेताओं के बीच बातचीत बंद बताई जा रही है और बीजेपी वेट एंड वॉच की भूमिका में है, ऐसा हमारे सूत्र बताते हैं। और नीतीश से बातचीत की पहल बीजेपी की तरफ से नहीं की जाएगी, यह भी हमें बताया जा रहा है। तो बीजेपी और जेडीयू के बीच जो ये खटास आई और अब तो खुलकर जिस तरीके से जेडीयू के अध्यक्ष उन्होंने खुलकर ये बातें कही हैं, लल्लन सिंह ने, कि किस प्रकार से उनसे बिना पूछे आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। अब आगे चुनाव बीजेपी के साथ लड़ना है या नहीं लड़ना है, ये भविष्य में तय करेंगे। इससे बिहार की सरकार पर भी संकट के बादल गहराते दिख रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू में मतभेद के बीच जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह का बीजेपी पर बड़ा हमला कि अब ये बीजेपी तय नहीं करेगी कि जेडीयू से मंत्री कौन बनेगा। लल्लन सिंह ने यह भी कहा है कि हमारे खिलाफ साजिश हुई और समय पर हम इसका खुलासा करेंगे। लल्लन सिंह ने आगे यह भी बताया है कि राय लेने के लिए विधायकों की बैठक बुला ली गई है और आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद के हालात पर इस पर चर्चा की जाएगी। विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है। श्री आरसीपी सिंह के प्रकरण के बाद जो परिस्थिति बनी है उस पर विधायकों की राय जानेंगे। सर, आपने कहा कि बहुत जरूरी एविडेंस उनके पास है, आपके पास है, जो समय आने पे खुलासा करेंगे। अब ये तो अभी बताएंगे ना, अभी ये सब बता दें। और जो बात मैंने कही है वो प्रमाणित हो गया, इसलिए कि मैंने कहा कि अपनी मर्जी से बने। उन्होंने खुद से कहा है कि अमित शाह जी से उनकी बातचीत हुई। अमित शाह जी ने उनको कहा कि आप ही के नाम पर सहमति है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी तय करेगा कि जदयू का कौन मंत्री होगा। तो अगर जदयू का मंत्री भारतीय जनता पार्टी तय कर रहा था तो ये तो मालूम है ना कि आप क्या कर रहे थे। तो आपने जो अभी बात सुनी है और जिस लहजे में लल्लन सिंह बात कर रहे थे, उससे साफ है कि बीजेपी में माफ कीजिएगा, बिहार में बीजेपी जेडीयू सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन टूटने की अटकलों के बीच जेडीयू ने कल सुबह 11 बजे बड़ी बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में जेडीयू के सभी विधायक और सांसद शामिल होंगे। आरजेडी ने भी कल अपने विधायकों की मीटिंग बुला रखी है और कांग्रेस ने तो अपने सभी एमएलए को आज शाम तक पटना पहुंचने का फरमान जारी कर दिया है। अब यह नया सियासी बवाल जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह के ही बयान से शुरू हुआ। पूर्व पार्टी अध्यक्ष आरसीपी सिंह के जेडीयू से इस्तीफे के बाद लल्लन सिंह ने बिहार में चिराग मॉडल 2 का आरोप लगाया था और इशारों में बीजेपी पर जेडीयू के खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम लगाया था। बीजेपी और जेडीयू गठबंधन टूटने की अटकलें इसलिए भी लग रही हैं क्योंकि नीतीश कुमार कल नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली नहीं आए। दिल्ली तो नहीं आए, लेकिन पटना में ही एक दूसरे कार्यक्रम में जरूर शामिल हुए। और आपको बता दें, जेडीयू बीजेपी में विवाद की खबरों पर अब आरजेडी का बड़ा बयान आया है। आरजेडी ने कहा कि हम बिहार में अस्थिरता नहीं रहने देंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे नहीं रहेंगे। कि बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और महागठबंधन दल के अन्य नेता और प्री पोल भी हम सबसे बड़े अलायंस पार्टी हैं। तो जाहिर तौर पर हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बिहार के में अस्थिरता के ये तत्व तो देख नहीं सकते। तो फिर आपकी क्या भूमिका होगी, आप क्या करेंगे आगे? जो बिहार के लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा वही होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।